નમસ્કાર બાળ દોસ્તો, આજના વિડીયોમાં આપણે ઘરે શીખીએ જુલાઈ 2021 ધોરણ 6 અંક 1 વિષય હિન્દીની સમજૂતી મેળવીશું। આ વિડીયોમાં તમને સંપૂર્ણ જવાબો સાથે સચોટ માહિતી મળી રહેશે। હજી પણ આપ અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો તેને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। 1 दयालु शिकारी चित्रपाठ। आजकल तो सारे बच्चे कहानियाँ मोबाइल या कंप्यूटर से सुनने लगे हैं, फिर भी नाना नानी या दादा दादी से सुनी गई कहानियाँ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो अनुभव ही अद्भुत है। पर आज भी एक बात तो कायम है कि हम आज भी कहानियों में खो जाते हैं और पूरा चित्रण आँखों के सामने आ जाता है। ऐसी एक चित्र पाठ हमारे सामने दी गई है। नीचे आडावाળા चित्रों आपेला है जेने तमारे साचो क्रम आपीने वार्ता गोठववानी छे। मित्रों, ज्यारे आ प्रकारनी आपणे प्रवृत्ति करता होईए त्यारे तमारे चित्रनो मानो के पहेलुं चित्र छे तो एमां तमने शुं देखाय छे एनुं एक वाक्य तमारे लखवुं जोईए। आमां शुं क्रम शुं क्रिया थई रही छे। एवी रीते बीजा चित्रमां, तीजामां, चौथामां, पांचमामां, छठ्ठामां, त्यार पछी तमारे एने एक बार बे वार वांचवानी छे अने दरेक वाक्य छे दरेक ये घटनाक्रम एने तमारे शुरुआत थी अंत में एटले के शुरुआत में शू घटना पहला बनी है अने एना पछी कई एना पछी कई एवी रीते क्रमिक गोठववानी छे। अहीं हूँ तमने क्रमिक एने गोठवीने बतावुं छुं। सौप्रथम आपणे आवशे बीजा नंबरनुं चित्र, एनी अंदर जे बनेली घटना छे ए सौप्रथम बनेली छे। पछी आवशे 6, 5, 1, 3 अने 4। तो मित्रों आवी रीते तमारे कहानी का सही क्रम लिखना है। इस कहानी से आपको क्या बोध मिला? मित्रों, आप यहाँ लिख सकते हैं कि इस कहानी से हमें यह बोध मिलता है कि पशुओं के प्रति मानव का व्यवहार दयापूर्ण होना चाहिए। कहानी को अपने मन से शीर्षक दीजिए। आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। मैं यहाँ नमूना के तौर पर एक लिखता हूँ दयालु शिकारी और दूसरा है शिकारी का पछतावा। दोनों में से एक कोई भी आप लिख सकते हैं। 2 एक जगत एक लोक। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग साथ रहते हैं, फिर भी हम एकजुट होकर रहते हैं। तो यह कविता भी हमें कुछ इस तरह की भावनाओं का विकास करने की प्रेरणा दे रही है। तो इस कविता को पाठ्य पुस्तक में पढ़कर घर के सभी सदस्यों के साथ और आड़ोस पाड़ोस के मित्रों के साथ दोहराइए, उसको गाइए। सच में आपको बहुत मजा आएगा। હવે આ કવિતામાં એક સાથે જોડાયેલા શબ્દ નીચે આપેલી જગ્યામાં લખવાના છે। ઉદાહરણ के तौर पे हमें जैसे कि एक सूर्य ये लिख के दिया है। दूसरा एक जगत, एक लोक, एक मान, एक प्राण, एक रक्त और एक देह। इस तरह के शब्द हमें लिख सकते हैं। चाहते प्रयत्न करो। समानार्थी शब्दों की जोड़ बनावीने लखवानी छे। मित्रों, अहीं तमने आ जे स्टार छे एनी अंदर शब्दों जुदा जुदा आपेला छे, एमांथी तमारे समानार्थी शब्दों की जोड़ अहीं बाजुमां लखवानी छे। तो पहेलुं छे रक्त, तो एनो समानार्थी बनशे लहू। बीजो छे देह, काया और आदर तो मान। આવી રીતે તમે લખી શકશો। અહીં તમને મળેલી સાચી સમાનાર્થી શબ્દની જોડ પરથી વાક્યો બનાવવાના છે। જેમ કે આપણને પહેલી જોડ મળી હતી રક્ત અને લહુ, તો અહીંયા રક્તનું વાક્ય બનાવ્યું છે રक्त का रंग लाल होता है, लहू का रंग लाल होता है। तो બીજી જે બે જોડ છે એના આધારે આપણે જોડ પરથી વાક્ય આવી રીતે બનાવી શકીએ। हमें देह की सुंदरता का अभिमान नहीं करना चाहिए। અહીં મેં देह શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે। हमें काया की सुंदरता का अभिमान नहीं करना चाहिए। अहीं काया એટલે કે બંને જોડના વાક્યો બનાવ્યા। હવે ત્રીજી જોડ હતી એમાં हमें बड़ों को मान देना चाहिए और उसके बाद हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। इस तरह की जोड़ बना सकते हैं। 3 समझदार ननी। आप नीचे दिए परिचित को पढ़िए। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा हुआ है। बिच्छू ने नन्ही को देखकर उससे प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। तो नन्ही ने इस तरह मुझे इसमें कहाँ रुकना है, और उसका अर्थ संपूर्ण समझ में नहीं आएगा। आपको यहाँ बताया गया है कि क्या कुछ पता चल रहा है कि क्या कहा जा रहा है? तो मित्रों, અહીં આ ફકરાની અંદર ક્યાંય પણ વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી। તો
તો બોલવામાં અને એને અર્થ સમજવામાં આપણને મુશ્કેલી પડે છે। તો આગળ એના માટે આપણને કીધું છે कि विराम चिन्हों એટલે શું। तो અહીં जैसे कि कोई बिना रुके बोले ही जा रहा है और हमें बोलने में बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है और वो हमें कैसा पता चलेगा कहाँ कैसे रुकना है, वही रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि वाक्य पूर्ण होने का संकेत, वाक्य में थोड़ा रुकना का संकेत, प्रश्न पूछने का संकेत, किसी व्यक्ति के कथन को दर्शाने का संकेत, आश्चर्य सुख दुख जैसी भावनाओं को दर्शाने का संकेत। तो अब इन चिन्हों का प्रयोग करके हमें जो अगाऊ नन्ही का जो पैराग्राफ दिया गया था उसमें विराम चिन्ह मूकी અને અર્થપૂર્ણ એને પેરેગ્રાફ બનાવવાનો છે। એના માટે તમારે પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 15ની મદદ લેવાની છે। તો મિત્રો આપણે આવી રીતે એને નીચેની જગ્યામાં આ જે ફકરો છે એને વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરી અને આવી રીતે આ પાઠ્યપુસ્તક છે એનો ફકરો મેં તમારી સામે મૂક્યો છે। તો અહીં નन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। અહીં આપણે પૂર્ણ વિરામ મૂકીશું, ફસા હે અહીંયા એનું પૂર્ણ વિરામ આવશે। એવી રીતે આ અલ્પવિરામ છે, પ્રશ્નાચિહ્ન છે, દરેક આ ઉદ્ગાર ચિહ્ન છે એનો ઉપયોગ કરી અને આવી રીતે તમારે ફકરો લખાણ લખવાનું છે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો હિન્દીની અંદર આપણે સંપૂર્ણ સમજૂતી મેળવી। તો આવા નવા વિડીયો નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ છે એજ્યુટેક્શન, તેને અત્યારે જ તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું।